its introduction, so let's get started. The progress of civilization and rapid industrialization result danger to soil pollution or land pollution. जितनी तेज़ी से हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में इजाफा हो रहा है उतनी ही तेज़ी से हमारी लैंड पोल्यूट हो रही है. द वर्ड सॉइल इज़ डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड सोलम. जो सॉइल वर्ड है वो लेटिन वर्ड सोलम से डिराइव हुआ है, सोलम से निकला है, विच मीन्स अर्थली मटीरियल इन विच प्लांट्स ग्रो, जिसका मतलब है ज़मीन की वो मवाद जिसमें पौधे उग सकते हैं. सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फैक्टर. सोइल हमारे पास इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. प्लांट्स डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशंस वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट्स जो है वो कम्प्लीटली सॉइल पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशंस के लिए, वाटर के लिए एंड मिनरल्स के लिए. द केमिकल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस डिस्पोज्ड ऑन सॉइल काज लैंड पोल्यूशन. जितने भी इंडस्ट्रियल्स या केमिकल हमारे पास वेस्ट होते हैं वो ज़मीन पे जब डिस्चार्ज होते हैं, डिस्पोज होते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन काज होती है. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड आल्सो काज लैंड पोल्यूशन. जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट भी जब हम ज़मीन पे डिस्चार्ज करते हैं तो उससे भी लैंड पोल्यूशन काज होती है. अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, मतलब क्या ज़राए है, किन किन वजूहत की वजह से, किन किन चीज़ों की वजह से हमारे पास लैंड पोल्यूशन काज होती है. उनमें से जो फर्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं. अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पास टाउन्स या सिटीज़ हैं उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हो या फिर रेजिडेंशियल एरिया के हैं, तो उस वजह से भी हमारे पास लैंड पोल्यूट हो रही है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि आजकल के जो मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स हैं उसमें ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूट हो रही है. रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हमारे पास वो पोल्यूटेंट्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शामिल हो, और ये हमारे पास उन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का काम हो रहा हो या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ से कुछ बनाया जा रहा हो. फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम पढ़ते हैं इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% ऑफ द रॉ मटेरियल अल्टीमेटली बिकम वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है उनमें से 50% वेस्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. एंड अबाउट 20% ऑफ दिस वेस्ट आर एक्सट्रीमली डिलेक्टीरियस. और उनमें से जो 20% होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है. डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन लैंड इज़ द मेजर काज फॉर लैंड पोल्यूशन. जो हमारे पास लैंड पोल्यूशन है उसकी एक मेजर काज ये भी है कि इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट निकलता है उसे ज़मीन पर ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. उसके लिए कोई प्योरीफिकेशन के लिए कोई भी मेथड यूज़ नहीं किया जाता, तो उस वजह से लैंड पोल्यूट हो रही है. द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आर मेनली डिस्चार्ज फ्रॉम पेपर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज, टैनरीज, टेक्सटाइल एट्सेट्रा. इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हमारे पास मेनली इन इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज होते हैं जिनमें कागज़ के कारखाने, केमिकल के कारखाने, शुगर मतलब चीनी बनाने वाले कारखाने, या जहाँ पे हाइड्स एनिमल के हाइड्स और स्किन को टेन किया जाता है, कलर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उन फैक्ट्री से निकलते हैं, या फिर कपड़े के कारखाने से ज़्यादातर ये पोल्यूटेंट्स निकलते हैं. इंडस्ट्रियल स्लज आर मोर डेंजरस देन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट. इंडस्ट्री से हमारे पास फिर दो किस्म के वेस्ट निकलते हैं, एक होते हैं सॉलिड और एक होते हैं स्लज, मतलब कीचड़ के फॉर्म में. तो जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, स्लजेस जो होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. अर्बन वेस्ट. अब अर्बन वेस्ट क्या है? अर्बन वेस्ट हमारे पास जो टाउन या सिटीज़ में से जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका, उसे कहते हैं अर्बन वेस्ट. और अर्बन वेस्ट इंक्लूड बोथ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. कमर्शियल वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है और डोमेस्टिक वेस्ट में जो हमारे पास रेजिडेंशियल एरियाज़ है उनके वेस्ट शामिल है. आल द अर्बन सॉलिड वेस्ट आर कॉमनली रेफर टू रिफ्यूज़. जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है अर्बन एरियाज़ का उसे रिफ्यूज़ कहते हैं. अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. सॉलिड वेस्ट एंड रिफ्यूज़ इन अर्बन एरिया का सॉइल पोल्यूशन. जो जितने भी मतलब सॉलिड वेस्ट होते हैं उन्हें जब डिस्पोज किया जाता है लैंड पे अर्बन एरियाज़ में तो वो भी सॉइल पोल्यूशन हमारे पास काज करते हैं. यूजुअली द रिफ्यूज़ कंटेन्स गार्बेज, रबिश मटीरियल्स लाइक ग्लासेस, पेपर, प्लास्टिक एट्सेट्रा. रिफ्यूज़ में हमारे पास ज़्यादातर कचरा वगैरह होता है या फिर ग्लास होता है, शीशे या फिर प्लास्टिक और कागज़ वगैरह होते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से अब लैंड कैसे पोल्यूट हो रही है वो पढ़ेंगे. मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पोल्यूट द सॉइल टू मैक्सिमम एक्सटेंट. मतलब जो आजकल मॉडर्न मेथड्स यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर के, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी लैंड पोल्यूट हो रही है.
Today, with advanced agrotechnology, huge quantities of fertilizers, pesticides, soil conditioning agents are used to increase crop yield. फसल को या पैदावार को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, या फिर सॉइल कंडीशनिंग एजेंट्स, हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सम ऑफ द एजेंट्स काज लैंड पोल्यूशन आर इज फॉलोज। वो एजेंट्स जो हमारे पास लैंड पोल्यूशन काज करते हैं और वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में की वजह से होते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स उनमें शामिल है, पेस्टिसाइड्स है, सॉइल कंडीशनर्स है, इन फार्म वेस्ट से। इनमें सबसे फर्स्ट है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स अराइज मेनली फ्रॉम देयर एग्जेसिव एप्लीकेशन रेट्स। जब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत एग्जेस फॉर्म में हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जेस में करते हैं, तो एग्जेसिव यूज़ करते हैं, तो उस वजह से लैंड पोल्यूट होती है। व्हेन फर्टिलाइजर्स आर कंटेमिनेटेड विद अदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो दूसरे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब उनके साथ फर्टिलाइजर्स मिक्स होते हैं, द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल आल्सो गेट पोल्यूटेड। तो उस सॉइल में जो पानी प्रेजेंट होता है वो भी पोल्यूट हो जाता है। जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जो क्रॉप्स को जो चीज़ें भी नुकसान दे रही होते हैं उसे किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट आर काजिंग लैंड पोल्यूशन। जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स हमारे पास यूज़ होते हैं पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी लैंड पोल्यूशन काज कर रहे हैं। Soil conditioners, in addition to fertilizers and pesticides, soil conditioners are also used to protect the soil fertility and to kill herbaceous insects, hazardous insects, जो नुकसान देने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें किल करने के लिए या सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो हमारे पास एजेंट्स यूज़ होते हैं या जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसे सॉइल कंडीशनर्स कहा जाता है। दीज केमिकल एजेंट्स काजेस लैंड पोल्यूशन, और ये केमिकल एजेंट्स जो है ये हमारे पास लैंड पोल्यूशन भी काज करते हैं। फार्म वेस्ट, अब हर जगह पे ज़्यादातर अब हम देखें तो फार्म्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स हो या फिर कैटल फार्म्स हो, तो उससे जो वेस्ट निकलते हैं वो भी लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ काउस, कैटल्स, पिग्स एंड पोल्ट्रीज हैव रिजल्टेड सॉइल पोल्यूशन। जो काउस, पिग्स और कैटल्स की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूट हो रही है। द एनिमल वेस्ट कंटेन सेवरल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच इफेक्ट्स इन द सॉइल टेक्सचर। जो इन एनिमल्स के जो वेस्ट हैं इनमें डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिजीज़ काजिंग बैक्टीरियाज होते हैं और वायरसेस होते हैं जो हमारे पास सॉइल की जो साख्त है उसे नुकसान दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, इसके असरात क्या होंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स है अब उसके हमारे पास ज़मीन पे क्या असरात होंगे। लॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट हाई BOD में कॉज द लैंड कम्प्लीटली इनफर्टाइल। मतलब जब हम इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उसे ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे ज़मीन पर, तो उससे ज़मीन इनफर्टाइल हो जाएगी। सस्पेंडेड मटेरियल इज़ इंजरियस टू द फर्टिलिटी बाय क्लॉगिंग इट्स पोर्स। जो सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं वो ज़मीन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। एंड रिड्यूसिंग द परमेबिलिटी, और फिर जो मतलब पानी या न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं वो ज़मीन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, वो जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो पेनिट्रेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इट आल्सो रिड्यूसेस द एरेशन इन द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। तो जब ज़मीन में पोर्स बंद हो जाएंगी तो रूट्स तक फिर एयर कैसे पहुंचेगी, फिर एरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी इससे इफेक्ट होता है। द हाई साल्ट कंसनट्रेशन कंटेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ टोटल साल्ट कंसनट्रेशन इन लैंड। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसमें साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। जो वहाँ से इंडस्ट्रीज से जो पानी डिस्चार्ज होता है उसमें फिर जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। तो जब वही पानी ज़मीन पे डिस्चार्ज होता है, लैंड पे डिस्चार्ज होता है, तो उससे सॉइल या फिर लैंड की भी जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द चेंज ऑफ pH ऑफ द सॉइल मे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जब हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़मीन पे डिस्चार्ज होते हैं तो उससे सॉइल की pH जो है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से फिर प्लांट्स ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बन वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब अर्बन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसके क्या असरात होते हैं ज़मीन पर। सेवरल मिलियन
टन्स ऑफ वेस्ट इज़ डम्प्ड अलोंग हाईवेज एंड अदर प्लेसेस। हाईवेज जो हैं या फिर दूसरी ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स उन्हें बंद किया गया है। सॉलिड वेस्ट रिजल्ट इन ऑफेंसिव ओडर, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बदबू फैलती है। इन कास क्लॉगिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फिल्टर्स, जो ग्राउंड वाटर है, जो मतलब ज़्यादातर वेल वाटर है हमारे पास, कुएं का जो पानी होता है उसके जो नेचुरल फिल्टर्स होते हैं उससे वो ब्लॉक हो जाते हैं। सीवेज इज़ एन एक्सलेंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सीवेज हमारे पास जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का हो या फिर घरों का हो, तो उससे हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सीवेज इज़ अ कॉमन पोल्यूटेंट ऑफ द सॉइल, तो उससे सॉइल बहुत जल्दी पोल्यूट हो जाता है और ये हमारे पास एक बहुत ही आम पोल्यूटेंट है। इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स है। एग्जेसिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन नॉट सपोर्ट माइक्रोबायल फ्लोरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़मीन में, तो जब फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिमिनिश हो जाते हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ इन नाइट्रेट रिच सॉइल, जो नाइट्रेट जिस सॉइल में नाइट्रेट ज़्यादा होती है तो उस वहाँ पे नाइट्रेट पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। नाइट्रेट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं तो उससे पॉइजन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे उस ज़मीन की जो पैदावार होती है वो इफ़ेक्ट होती है। फर्टिलाइजर्स गेट कंटेमिनेटेड विद अदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स दीज बाय पोल्यूटिंग द सॉइल वाटर। फर्टिलाइजर्स जब दूसरे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ मिलते हैं तो उससे भी हमारे पास जो सॉइल वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी सीप ग्रेजुअली थ्रो सॉइल इनटू ग्राउंड वाटर, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और ग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और फिर वही ग्राउंड वाटर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, जो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स है अब उनके क्या असरात हैं। रेडिएशंस एक्चुअली अफेक्ट द सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, रेडिएशन जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, सॉइल को भी नुकसान पहुंचाती है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है या फिर इसकी जो हमारे पास मतलब जरखेज़ी है वो भी कम हो जाती है। द रेडियो एक्टिव वोलेटाइल मटीरियल्स व्हेन रिलीज्ड इनटू द एयर दे कैन सेटल ऑन लैंड, इट्स एक्टिविटी इज़ ट्रांसफॉर्म टू द सॉइल। जो रेडियो एक्टिव हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जब उन्हें हवा में, जब वो हवा में भी डिस्चार्ज होते हैं तो वो ज़मीन पे आके गिरते हैं या ज़मीन पे बैठ जाते हैं, तो उसकी फिर जो उनकी एक्टिविटी होती है वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाती है। द रेडियो एक्टिव वेस्ट डम्प्ड इनटू द सॉइल इज़ मोर कम्प्लिकेटेड बिकॉज दे रिमेन इन सॉइल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। लेकिन जब रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो उससे फिर ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो फिर हज़ारों सालों तक उस ज़मीन के अंदर ही रहते हैं और ज़मीन को नुकसान दे रहे होते हैं। अब हम लीन पोल्यूशन को मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए सेप्टिक टैंक्स लगाने चाहिए। ट्रीटमेंट एंड इज़ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उन्हें पहले प्यूरिफाई किया जाए, उसके नुकसान को कम से कम किया जाए, उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाए। मॉडर्न डिस्पोजल मेथड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट ऑन लीन, जो वेस्ट होते हैं उन्हें लैंड पे डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने चाहिए ताकि उनका नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल हो ही नहीं। सेपरेशन ऑफ ईच वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग, जो भी वेस्ट होते हैं उन्हें रिसाइकलिंग के लिए हमें अलग अलग करना चाहिए। जैसे मतलब पेपर को हम अलग रखें और प्लास्टिक वेस्ट को हम अलग रखें और उन्हें रिसाइकिल करें। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है। द पेस्टिसाइड इन द सॉइल कैन बी डिग्रेडेड, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं सॉइल में जो मौजूद हैं, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। पेस्टिसाइड यूज़ शुड बी रेगुलेटेड, जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो उसे हम एक मतलब एक तरीके से करें, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ना करें, रेगुलेटेड मैनर में करें। द यूज़ ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड, जो इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं तो उसको मतलब उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। रिप्लेसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र बाय बैक्टीरियल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोजिट मैन्यूर, जो हमारा कंपोजिट
जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है अगर उसकी जगह हम बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जो हमारे पास खाद होती है जो नेचुरल मैन्यूर होता है उसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्पोजल ऑन लैंड। जो इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं उस पे उसे ज़मीन पे डिस्पोज करने के लिए रूल्स होने चाहिए और उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड रिसाइकल इंस्टेड ऑफ डंपिंग ऑन लैंड। उसे मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनकी ज़मीन पर ढेर लगाने के बजाय अगर उन्हें रिसाइकिल किया जाए तो इससे लैंड पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगी। ओनली द डिप्रेस लैंड शुड बी यूज्ड फॉर लैंड फिलिंग। और सिर्फ वो जगह मतलब जो बहुत जिन्हें फिलिंग की ज़रूरत हो सिर्फ उन जगहों पर ऐसे वेस्ट को डिस्चार्ज करना चाहिए जो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। गार्बेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गार्बेज जो हमारे पास होता है उसे थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ करना चाहिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।